दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ज्यामिति, और ज्यामिति में हम लोग पढ़ेंगे कोण, एंगल। इसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे कोण के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सा कोण होता है। तो एक एक करके हम सभी कोण पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कोण, कि कोण किसे कहते हैं या कोण क्या होता है। कोण इनसे बोलते हैं एंगल। कोण इनसे बोलते हैं क्या, एंगल। दो किरण जिसका अंत बिंदु एक ही हो या उभयनिष्ठ हो। तो ये दो किरण लिए हुए, एक किरण हो जाएगा P, एक हो जाएगा Q, और दोनों का अंत बिंदु क्या पे, O पे। तो बोला कि दो किरण जिसका अंत बिंदु एक ही हो या उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब दोनों का एक ही जगह पे हो, तो एक कोण का निर्माण करती है। तो जब दोनों का अंत बिंदु एक ही होता है तो क्या करते हैं, यहाँ एक कोण का निर्माण करती है, कोण बनता है। कोण बनाने वाली दोनों किरण उसकी भुजा कहलाती है। अब कोण बनाने वाले दोनों किरण कौन कौन, ये हमारा हो जाएगा OP, ये हो जाएगा OQ। तो ये दोनों क्या कहलाता है, हमारा भुजा। ये क्या कहलाएगा, भुजा। ये दोनों भुजा कहलाती है, किरण भुजा कहलाती है। तथा उभयनिष्ठ बिंदु वो कोण का शीर्ष बिंदु होता है। जो ये हमारा है, इसकी वजह से उभयनिष्ठ जो है दोनों मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं शीर्ष बिंदु। शीर्ष बिंदु। तो कोण में इतना चीज होता है, दो रेखा, एक होता है इसका उभयनिष्ठ बिंदु, इसके बाद दोनों के बीच के जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, कोण। जहाँ पे जो ये बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, इसको हम लोग कोण बोलते हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं कोण के बारे में। तो हम लोग इसमें कोण समझ गए कि कोण किसे कहते हैं और कोण कैसे बनता है। अब हमको इसमें लिखना, हमको लिखने के लिए जानना है कि हम लोग कोण को कैसे हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिए आकृति, यहाँ पर कितना, इसमें 3 किरण है। अब इसको हमको सबको कोण के बारे में सभी कोण का नाम लिखना है। तो पहले हम लेंगे इस कोण को, क्योंकि यहाँ भी क्या कोण बन रहा है। तो इस कोण को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऐसे, कोण ये जहाँ पे कोण बन रहा है, कहाँ पे, वो पे, तो उसको बीच में रखना है वो, और फिर यहाँ से ऐसे B। तो क्या जाएगा, कोण ये वो B। फिर दूसरा लिखेंगे हम लोग, फिर यहाँ से ये लोग कोण B यहाँ पे वो, और फिर यहाँ ये लोग कोण C हो गया। और एक सबसे लेंगे लोग ये कोण हो गया, ठीक है, एक कोण लिख लें। अब इस सबसे बड़ा वाला कोण, तो बड़ा कोण क्या जाएगा, यहाँ से और यहाँ लेंगे तो हो जाएगा सर कोण ये वो C। तो हम लोग इस टाइप में हम लोग इसको लिखते हैं। जब कोण को लिखना पड़ता है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब लोग कोण को जो प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं संकेत के लिए, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे साइन लेते हैं, ऐसे और ऐसे। तो ये क्या, कोण का साइन हो गया। तो हम लोग इसको लिखते हैं संकेत के लिए प्रयोग करते हैं, जब भी हमको कोण लिखना पड़ता है तो इस तरह से हम लोग साइन देके उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं कि कोण इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हम लोग यूज किए हैं, तो कोण यहाँ से क्या हम लोग पहले लिखते हैं, ये वो B। जहाँ पे कोण बन रहा है वो पे उसको क्या हमेशा बीच में रखना है, जिसको कोण दिखाना पड़ता है कि कहाँ पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखना है। इसके बाद फिर BOC, ये लोग कोण की बात किया, BOC। अब बड़ा वाला कोण यहाँ से यहाँ, तो कोण ये वो C, तो कोण ये वो C। तो इस तरह से हम लोग नाम के द्वारा भी दिखा सकते हैं कि कौन सा कोण है। तो हम लोग कोण समझ गए। अब हम लोग से चलते हैं कोण के प्रकार, कि कितना प्रकार का कोण होता है। आइए हम लोग समझते हैं कोण के प्रकार में। आइए हम लोग देखते हैं कोण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। इसमें देखना है तो पहले हम लोग है, सबसे पहला जो कोण है उसमें क्या है, समकोण, राइट एंगल। कि समकोण किसे कहते हैं, तो वैसा कोण जिसका माप या मान 90 डिग्री के बराबर, उसे हम लोग समकोण कहते हैं। तो जिस कोण का मान कितना, 90 डिग्री। तो देखिए इसको सीधा सीधे हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे लेंगे, यहाँ से इसको हम लोग चलिए ऐसा एक लाइन लेके खींचते हैं, एक ऐसे लेंगे और सीधा लेंगे हम लोग परपेंडिकुलर में, लंबवत में ऐसे। तो क्या हमारा बन गया, इसे यहाँ बन गया, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का कोण। यहाँ हम नाम दे सकते हैं, ये BC और O। तो क्या हो गया हमारा
बन गया 90 डिग्री का कोण। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, समकोण। अगला हम लोग का है, अगला है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। तो हम लोग समझते हैं पहले एक्यूट न्यून कोण को कि वैसा कोण जिसका मान 90 से कम या छोटा हो, न्यून कोण काल होता है। अब 90 से कम, तो 90 से कम हम लोग 90 से 90 नहीं लेना, तो हो सकता है इससे 90 जितना कम लेंगे 35, 46, 75, ठीक है, 80, 85, ऐसा सब क्या कहलाएगा, सब कहलाएगा हमारा न्यून कोण। तो इसका हम न्यून कोण बनाएंगे तो क्या करना, एक सीधा हम लोग ऐसे लेंगे, एक रेखा, तो सीधा नहीं लेना, सीधा अगर लेंगे तो क्या बन जाएगा 90 का, तो इसे थोड़ा सा झुका देना है, ऐसे बस झुका दिए। तो यहाँ लिखते हैं 75 डिग्री, ये क्या बन गया 75 डिग्री। तो 75 डिग्री क्या हो गया हमारा, न्यून कोण 75 हो गया। आप फिर हम लोग इसी तरह से और बना सकते हैं, ऐसे और खींच के इसको 60, ये क्या बन गया 60 हो गया, 60 डिग्री। तो यह हमारा हो गया न्यून कोण। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 90 से कम, 90 से एक भी कम हो गया तो सब क्या आ जाएगा हमारा न्यून कोण में। ठीक है, अगला ये समझते हैं हम लोग, अगला है अधिक कोण है। अब अधिक कोण को समझते हैं कि वैसा कोण जिसका मान 90 से ज़्यादा हो। इसमें इसका तो यहीं से पता चल जाता है कि अधिक मतलब अधिक होना, तो 90 से अधिक। तो अधिक हम लोग क्या जाएगा कि वैसा कोण जिस कोण का मान 90 से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। ऐसे हम लोग 180 हम लोग नहीं जाएंगे, 180 से कम लेंगे, लेकिन 90 से अधिक। देखिए अगर ऐसे हम लोग खींच रहे हैं, एक रेखा लेंगे, तो एक रेखा का एक ही ओर कितना बनता है, ये रेखा यहाँ से, तो कितना बन रहा है, ये बन रहा है 180। तो ये तो पूरा हो जाएगा 180 का, तो हमको कितना चाहिए, और सीधा में लेंगे और सीधा इसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा 90। तो 90 से क्या लेना है हमको, अधिक। जब 90 से अधिक तो ऐसा थोड़ा कर देंगे, 90 से इधर कर देंगे तो इधर हो जाएगा, इससे बना देंगे तो क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110, 115, 120, 121 जितना है ना, तो हमारा हो जाएगा अधिक कोण के बाद। तो इतना है कि सिर्फ 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम, तो क्या कहलाएगा हमारा अधिक कोण कहलाएगा। आइए हम लोग अगला कोण समझते हैं। अगला कोण है हम लोग का कि रिजु कोण, या इसी को बोलते हैं हम लोग सरल कोण, स्ट्रेट एंगल। अधिक कोण का मान 180 के बराबर हो, सरल कोण या रिजु कोण कहलाता है। बोला कि अगर कोण का जो मान है 180 के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा रिजु कोण या सरल कोण। तो इसको बस सीधा हम लोग क्या लेंगे, एक सरल रेखा लेंगे, सरल रेखा, और इसको यहाँ से इसे हमको बस दिखा देना है, क्या बन गया, हो गया हमारा रिजु कोण। क्योंकि एक रेखा पर एक ही ओर कितना बनता है 180, तो यहाँ लिख दिखा देंगे 180 डिग्री हो गया। तो हमारा हो गया कितना का रिजु कोण हो गया। तो समझ में आ गया, समकोण समझ गए, न्यून कोण समझ गए, अधिक कोण समझ गए और रिजु कोण। समकोण 90 के बराबर, न्यून कोण 90 से कम, 90 से कम जितना ले सकते हैं सब क्या न्यून कोण है। इसके बाद अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या है कि 90 से अधिक होना चाहिए लेकिन 180 से कम होना चाहिए। इसके बाद हम लोग का था रिजु कोण या सरल कोण। तो रिजु कोण कितना होता है 180 के बराबर होता है। आइए हम लोग यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं अगला कोण पे। तो रिजु कोण में जो देखें हम लोग सरल कोण, उसमें कुछ नोट इंपोर्टेंट उसको देख लेते हैं। नोट में क्या है कि किसी भी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 के बराबर होता है। देखिए अगर हम एक रेखा इसे ले रहे हैं, एक सरल रेखा लिए, हाँ इससे हम लोग बना दिए, ठीक है। एक कोण इसको मान लेते हैं ये, इसको मान लिए बी, ठीक है। ये रेखा हो गया सरल रेखा पर, ये हम मान लेते हैं ये और बी, ये सी हो गया यहाँ पर ओ, ठीक है। तो क्या बोला कि किसी भी सरल रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है, एक ये और बी, तो ये प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 180, ये प्लस बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ऐसे बना दिए और ऐसे बना दिए। यहाँ पर ले लें हम लोग अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा, इस तरह से अगर ले लें हम लोग, तो अगर तीनों का जोड़ेंगे तो उतना ही हो जाएगा कितना, तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो तीनों कोणों का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 का ही होगा।
लेकिन ध्यान में इसमें रखना है कि रेखा के एक ही होना चाहिए, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। तो एक रेखा पर जितना भी सरल रेखा पर बनेगा तो सभी कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। तो ये इसका था ऋजु कोण का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग अगला समझते हैं, अगला कोण। अगला हम लोग का है पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। जब कोण का मान 360 हो तो पूर्ण कोण कहलाता है। देखिए अगर ऐसे हम किए एक रेखा तो इधर कितना बना 180 का, लेकिन क्या ये आधा है। जब इसी को पूरा पूरा कंप्लीट कर लेगा एक चक्कर राउंड ऐसे ऐसे करके तो कितना हो जाएगा 360, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है 180, एक रेखा की एक ओर तो रेखा की दूसरी ओर कितना हो जाएगा 180, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 360। तो जब पूरा कंप्लीट एक राउंड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 360 डिग्री बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण कोण, यानी कंप्लीट एंगल। पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसका तो इसको बोलेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। अगला देखते हैं, अगला हम लोग का है शून्य कोण, जीरो एंगल। इसमें क्या होता है, ऐसे समझते हैं कि यदि किसी किरण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति बिना कोई परिक्रमण करते हुए परस्पर ढक ले तो निर्मित कोण शून्य कहलाता है। देखिए एक किरण यहाँ पर लिए, यहाँ से लेते ओ और ये एक किरण हो गया, और एक और है यहाँ से एक किरण यहाँ लेते हैं, एक किरण यहाँ पे क्या है बी है। इसने क्या कोई परिक्रमण नहीं किया और एक दूसरे को क्या किया ढक लिया। जब एक दूसरे को पूरा तरह से ढक लेता है तो वहाँ कोण क्या होता है, बन जाता है जीरो, यानी कुछ नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर शून्य कोण। जब दो रेखाओं के बीच में कोण नहीं बनता हो कुछ भी तो उसे क्या बोलते हैं जीरो। तो यहाँ जगह पर 0 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसी को बोलते हैं हम लोग शून्य कोण। आइए हम लोग अगला से समझते हैं, हम लोग अगला कोण देखते हैं आसन कोण। इसको हम समझते हैं कि आसन कोण किसे कहते हैं कि यदि दो कोण का शीर्ष बिंदु एक ही हो तथा उनकी एक भुजा अभिनिष्ट हो एवं उन दोनों कोणों की n भुजाएं अभिनिष्ट भुजा के एक ओर न हो तो ऐसे कोण आसन कोण कहलाता है। जैसे बोला कि दो किरण है इसमें, उसका शीर्ष बिंदु का एक ही हो, ठीक है। बोला कि उसमें से एक से एक जो भुजा क्या अभिनिष्ट हो, ये हमारा अभिनिष्ट भुजा है, ये दोनों के बीच में क्या अभिनिष्ट है, तो ये इसके साथ भी कोण बनाता है और इसके साथ भी कोण बनाता है। और बोला इसमें कि जो अभिनिष्ट भुजा है उसका अभिनिष्ट भुजा जो एन जो दो भुजा है उसके एक और नहीं होना चाहिए, एक इधर एक इधर, तो कि दोनों क्या इधर उधर है। तो इस प्रकार से जो कोण बनता है क्या कहलाता है आसन कोण कहलाता है। ये हमारा हो गया अभिनिष्ट भुजा, और ये इसके साथ भी कोण बना रहा है और ये इसके साथ भी कोण बना रहा है, और दोनों है क्या अभिनिष्ट भुजा के एक इधर है और एक उधर है, और दोनों का जो शीर्ष बिंदु क्या यहाँ पे वो पे। तो ऐसे कुछ क्या बोलते हैं लोग आसन कोण कहते हैं। आइए हम लोग अगला समझते हैं, अगला कोण अगला हम लोग देखते हैं प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्सिव एंगल। बोला कि एक कोण जो 180 से बड़ा हो और एक कोण 360 से छोटा हो तो उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। तो प्रतिवर्ती कोण अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो भी कोण दिया रहेगा उसमें से क्या करेंगे 360 डिग्री में से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो जो हमारा कोण का मान दिया रहेगा, जैसे कि आपको कितना 290 दिया, तो 360 में 290 माइनस कर देंगे। उसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 70 डिग्री। तो यही इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका प्रतिवर्ती कोण। तो इसी तरह से इसको निकाल दो ना प्रतिवर्ती कोण। तो हम लोग इसमें से बहुत सारा कोण के बारे में देख लिए। अब जो रह गया और कोण, जैसे समपूरक कोण, पूरक कोण, तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को यहाँ तक अच्छा समझ में आया होगा। तो हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो तक थैंक यू, धन्यवाद।